कोविड-19 के समय डिस्कॉम कर्मचारी संजय सुथार की दूसरी पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जोधपुर विद्युत निगम के तकनीकी कर्मचारी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर गणेश मंदिर के पीछे एएन ऑफिस में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में जोधपुर विद्युत विभाग के कर्मचारियों सहित कई विभाग के कर्मचारियों व एडवोकेट्स ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर को सफल बनाया। डिस्कॉम के सर्कल कई ब्लॉक के कर्मचारी भी शिविर में रक्तदान करने के लिए पहुंचे। एएन विशंबर पुरोहित ने बताया कि कोरोना काल के समय संजय सुथार देहांत हो गया था, जिसके याद में पिछले साल भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें अनेक जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। विद्युत विभाग के अनेक कर्मचारी पहुंचे शिविर में रक्तदान करने के लिए, जहाँ पर अधिकारियों ने बताया कि पिछली बार 181 से अधिक यूनिट हुआ था। इस बार 165 रक्तवीरों ने रक्तदान देकर पुण्यतिथि पर संजय सुथार को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज से 2 साल पहले 2021 में जब कोरोना बहुत चरम सीमा पे था, तो हमने हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारी संजय को हमने खोया है। और आज पूरे विभाग की ओर से ऐसे होनहार कर्मचारी की स्मृति में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करके और समाज सेवा का उत्कृष्ट कार्य विद्युत वितरण विभाग लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। मैं विभागीय अधिकारियों को, समस्त कर्मचारियों को और समस्त दोस्तों को संजय को श्रद्धांजलि देते हुए मैं इन सारी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा संजय की स्मृति में एक अच्छा इन्होंने समाज सेवा का काम शुरू किया। उनके पिताजी भी यहाँ हैं और देखिए, आपके एक ही पुत्र थे और आपने पूरा परिवार का एक जो सहारा था वो खो दिया। निश्चित रूप से बहुत आज दुख का भी दिन है, लेकिन जिस तरह का भाव सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और विभाग का उनके प्रति है, निश्चित रूप से मैं सारे इन अधिकारियों, कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह हमारे कर्मचारियों के लिए, क्योंकि जो चला गया उसको तो हम ला नहीं सकते, लेकिन उसके शुभ कार्यों को इस तरीके से समाज सेवा करके और समाज को प्रदर्शित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 साल पहले आज ही के दिन हमने हमारे साथी कर्मचारी संजय को इस कोरोना में जो एक महामारी इस पूरे विश्व में फैली थी उसमें खोया था। संजय की स्मृति में आज सभी साथी कर्मचारियों ने पिछले साल जो हमने पहली पुण्यतिथि पे बैठ के तय किया था कि हम इस पुण्यतिथि को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में कैसे मना सकते हैं, और क्योंकि वो कार्मिक काफ़ी इस विद्युत विभाग सुजानगढ़ के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाले कार्मिक थे, उत्कृष्ट कार्य वो करते थे। पहली पुण्यतिथि पर हमने 181 यूनिट ब्लड संग्रहण किया था। उसमें खास बात यह रही थी कि सारा ब्लड जो है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को, अधिकारियों का ही था। वहाँ भी उस टाइम भी हमारे चूरू से, रतनगढ़ से और दूर दूर से साथी कर्मचारी अधिकारी पधारे थे। आज भी इस कैंप को सफल आयोजन करने के लिए जो पिछली बार 181 यूनिट संग्रहण हुआ था, हमारा टारगेट उससे ज़्यादा जाने का है और एक अनुकरणीय पहल हम समाज के सामने पेश करना चाहते हैं। और क्योंकि जो पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, उनकी लोगों की नज़र में उनके लिए कुछ भ्रांतियाँ रहती है, आज उन सब भ्रांतियों को तोड़ते हुए और हम एक अनुकरणीय पहल रक्तदान के रूप में पूरे समाज को देना चाहते हैं और हमारा टारगेट 200 प्लस का है। सुजानगढ़ के मालपानी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली का एक सेमिनार आयोजन किया गया, जिसमें म्यूचुअल फंड से संबंधित विभिन्न योजनाओं, विभिन्न प्लानों का इन्वेस्टरों को एक्सपर्ट द्वारा बताया गया। सुजानगढ़ में पुराने महेश्वरी भवन में आयोजित सेमिनार में सुजानगढ़ के व आसपास के इन्वेस्टर और एजेंटों ने, जो कि फाइनेंशियल से जुड़े हैं, उनको मालपानी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली ने इनवाइट किया, जहां पे उन्होंने इस मोटिवेशन कार्यक्रम फाइनेंशियल सेमिनार का लाभ उठाया। गौरतलब है कि इस तरह की फाइनेंशियल सेमिनार लाभ मिलता है आम व्यक्ति को, क्योंकि फाइनेंशियली सेमिनार में हर तरह की भ्रांतियां को दूर किया जाता है, जिसमें LIC, म्यूचुअल फंड, डाकघर, नेशनल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस संबंधित अनेक योजनाओं को बताया जाता है। UTI म्यूचुअल फंड सीकर से हूँ और हमने आज सुजानगढ़ में UTI की तरफ से UTI का इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, जिसमें अच्छा पार्टिसिपेशन मिला और उम्मीद करते हैं कि ये छोटे शहरों में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बढ़ता रहे। देवकृष्ण मालपानी
मालपान इन्वेस्टमेंट से सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। और मैं मेरे यहाँ जो आज के जो इस कार्यक्रम में अवेयरनेस कार्यक्रम में जो इन्वेस्टर आए हैं उनसे अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में और SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट करके अपना जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ाएं और लाभ कमाएं। म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बेहतरीन स्कीम है और रिटर्न्स के रूप में भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है और सरकार इसे MP और SEBI दोनों इसको प्रोत्साहित भी काफ़ी कर रही हैं। तो लोगों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में इसमें जुड़ना चाहिए। कमल तापड़िया एज एन इन्वेस्टर इस समिट में मैंने पार्टिसिपेट किया। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहने चाहिए, बहुत अच्छी पहल है। बहुत सी भ्रांतियाँ रहती है, बहुत सी जानकारी हमें नहीं रहती है। आज हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में सर ने बताया और हम सब बहुत कन्विंस हुए। मेरी सबसे अपील है कि इस तरह के समिट में आना चाहिए और SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए। सुजानगढ़ व आसपास के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पे मोदी सरकार के रेल मंत्रालय ने स्पेशल समर ट्रेन गांधीधाम से अमृतसर वाया जोधपुर डेगाना सुजानगढ़ हिसार चलाई है। 26 मई को इसका शुभारंभ है। प्रत्येक शुक्रवार को गांधीधाम से सुबह 6:30 बजे रवाना होकर जोधपुर पहुंचेगी शाम को 6:30 बजे, जहां पर सुजानगढ़ रात्रि में पहुंचेगी 10:58। कोलकाता प्रवासी रेल परामर्शदात्री के सदस्य अनिल कुमार खटे ने बताया, सुजानगढ़ व आसपास के लोगों को इस ट्रेन का बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। गांधीधाम से जुड़ा होने के कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आसानी रहेगी यात्रा के लिए। सुजानगढ़ को मिली है मोदी सरकार द्वारा रेल की नई सुविधा और जिस तरह से नया प्लेटफार्म में बन रहा, क्या कहना? गांधीधाम से लेकर के अमृतसर की जो ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन चलाई है, उससे जो छुट्टियों में गर्मीकालीन जो बच्चों की छुट्टियां होती है उसको घूमने पर्यटकों के लिए बहुत ये दूरगामी जो परिणाम निकलेंगे। बहुत अच्छी ट्रेन चलाई है, इसके लिए बहुत बड़ी सुविधा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी के जो रेल मंत्री अनिल जी वैष्णव को और हमारे सांसद राहुल जी कस्बा को। इसी की तरह अमृत योजना में हमारा रेलवे स्टेशन जो सुजानगढ़ को शामिल किया गया है, उसके तहत करोड़ों रुपए के काम होंगे। उसमें प्लेटफार्म के ऊपर इंडिकेटर लगेंगे, जो है लिफ्ट लगेगी, इसको लेकर के भी, और ये जो यात्रियों की सुविधा के बढ़ाने के लिए लगेंगे, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। जैसा कि मैं सुजानगढ़ के जो मुख्य रोड है जो कोर्ट की तरफ जाती है, पास में थाना है, बाज़ार नज़दीक है, आपको दृश्य दिखा सकता हूँ, एकदम सुनिए। इस वक्त लगभग 1 बज चुके हैं और बड़ी विचित्र स्थिति है टेम्परेचर को लेकर। टेम्परेचर यहाँ का 42 डिग्री तो अमूमन पिछले दिनों से चल रही है, अब बढ़ने की पूरी संभावना है। जैसा कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, आंधी भी चलती है, लेकिन तापमान वही रह रहा है। तापमान में कोई गिरावट नहीं हुई है और लगातार गर्मी बढ़ रही है। इसके चलते लोग घरों से निकलते तो हैं, लेकिन सुबह सुबह निकलते हैं, दोपहर में घर में चले जाते हैं। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि शेखावटी क्षेत्र का जो तापमान है वो लगातार अधिकतम चला जाता है 49 डिग्री, और तपती दोपहर में लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, भारी गर्मी का सामना करते हैं। लेकिन कई बार डिहाइड्रेशन की भी सूचना मिलती है लोगों की, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती है, लोग अमूमन तौर पर बेहोश भी हो जाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क रहता है, हॉस्पिटल प्रशासन भी सतर्क रहता है। मैं और ये जानकारी देता हूँ कि शेखावटी क्षेत्र जो कि ऐसा है गर्म प्रदेश के रूप में जिसका तापमान सर्वोच्च रहता है और न्यूनतम रहता है। कारण ये है कि यहाँ पे दौरे जल्दी ठंडे होते नहीं हैं, ज़्यादा देर तक गर्म रहते हैं, जिसकी वजह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी। इसको ये भी कहें तो सूर्य का रौद्र रूप भी देखा जाता है। यहाँ पे लगातार टेम्परेचर जो है बता सकते हैं कि इसमें सूर्य की गर्मी बहुत तेज़ होती है। और सुजानगढ़ का जो मैं आपको ये स्टेशन इस रोड का दृश्य दिखा रहा हूँ, लोग घर में जा चुके हैं और कई कई दुकानों में दिखाई देता है कि लोग पानी पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, शीतल पेय का सहारा बनता है और यही एक गर्मी का बचाव का साधन है। लोग सर पर ढक के भी निकलते हैं। आपको मैं बता सकता हूं कि सर पे ढक के निकलने से ही फ़ायदा है। ये आपको एक जानकारी सुजानगढ़ से गर्मी के लिए शैलेंद्र लाटा की सुजानगढ़ से रिपोर्ट में आपको दिखा सकता हूं। ये सर पे ढके हुए जा रहा है।